तेजस्वी यादव को क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पसंद आती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों तेजस्वी यादव जिस तेवर में नजर आ रहे हैं वो तेवर उप मुख्यमंत्री रहते किसी ने तेजस्वी यादव में नहीं देखा। नीतीश कुमार ने जिस तरह यू टर्न लिया उसके बाद तेजस्वी यादव विपक्ष में आ गए, ये बात सबको मालूम है। और विधानसभा में नीतीश सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान नीतीश को आईना दिखाने के बाद तेजस्वी ने फैसला किया कि वो जनता के बीच जाएंगे। इन दिनों तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में तेजस्वी यादव ने अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन अब जबकि उनकी पार्टी और मौजूदा महागठबंधन जो है बिहार में, उसने 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली बुला ली। उसके बाद तेजस्वी यादव फटाफट मोड में आ गए और फिलहाल वो जनसभाओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार हर जिले में जा रहे हैं और उनके समर्थकों की, पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी दिखती है तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान भी। तेजस्वी यादव चाचा नीतीश कुमार पे तंज भी कसते हैं, बीजेपी से सवाल भी पूछते हैं और साथ ही साथ महागठबंधन के जो समर्थक हैं उनको कहते हैं कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आपको मौजूद रहना है, क्योंकि इस दिन मौजूदा सरकार से सवाल पूछने। सवाल यह खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के साथ, वो उप मुख्यमंत्री रहते उस तेवर में नजर क्यों नहीं आए? क्या नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव दबाव में रहे? नीतीश कुमार के साथ उनके डिप्टी सीएम रहते तेजस्वी यादव नीतीश के कद के सामने शायद अपना कद बड़ा नहीं कर पाए। आखिर तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार का दौरा क्यों नहीं किया? जो बातें वो आज कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होकर के, वो बातें वो पटना से ही करते रहे, बिहार के दूसरे जिलों में जाकर के उन्होंने वो बातें नहीं की। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के चर्चा है, लेकिन आप 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करिए, तब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे और बिहार में एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी, और तेजस्वी यादव लगातार चुनावी प्रचार करते थे। एक एक दिन में 8-8 उनकी जनसभाएं होती थी, जहां कहीं भी जाते थे इसी तेवर के साथ वो सवाल उठाते थे जिन तेवर के साथ आज वो नजर आ रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रास आती है? क्या सत्ता में आने के बाद तेजस्वी यादव दबाव में आ जाते हैं? ये चर्चा केवल उनके विरोधियों के बीच ही नहीं है, राजनीतिक जानकारों के बीच ही नहीं है, खुद आरजेडी के अंदर खाने भी इस बात को लेकर चर्चा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव जिस तेवर के साथ इन दिनों नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, समर्थकों में भारी उत्साह है और सबको देखकर यह लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बोझ उनके माथे से उतर गया है। क्या नीतीश कुमार के साथ जाने पर तेजस्वी के माथे पर वाकई कोई बड़ा बोझ आ गया था? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का अपने अपने तरीके से विश्लेषण हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव इन दिनों अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं और लगातार नीतीश सरकार पे हमला बोल रहे हैं, एनडीए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी उनका निशाना देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सबके बीच एक जो खास बात है वो ये कि नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी बहुत आक्रामक नहीं दिखते हैं, ना तो विधानसभा में दिखे और ना ही अभी जनता के बीच नीतीश के खिलाफ तेजस्वी की बहुत आक्रामकता दिखती है। क्या तेजस्वी यादव के सियासी प्लान का ये कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है? हम आज चर्चा में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे सवाल भी होगा, आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो तेजस्वी यादव का अंदाज है नीतीश कुमार को लेकर के, वो इन दिनों तंज वाला दिखता है। दरअसल तेजस्वी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार अपनी आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। उनको अगर आरजेडी के साथ रहना था तो भी वो 2025 के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते, जैसा दोनों दलों के बीच गठबंधन में तय हुआ था, जो लगातार तेजस्वी कहते भी हैं, उनकी पार्टी भी कहती है। और अब जब वो बीजेपी के साथ हैं, तब भी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये भी बीजेपी की तरफ से शर्त है और जेडीयू के लोग भी इसे जानते हैं।
तो सारा खेल जो हो रहा है बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के, वो क्या है? तेजस्वी यादव को भली भांति इस बात का अंदाजा हो गया है कि नीतीश कुमार के साथ जाकर के बीजेपी ने बहुत दूर की राजनीति की है। दरअसल बीजेपी को यह बात अच्छे से मालूम है कि नीतीश का राजनीतिक भविष्य बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कितना लंबा है। 2025 विधानसभा चुनाव तक, 2025 के बाद नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है या उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके सामने दूसरे सहयोगी दलों के साथ शिफ्ट करने के विकल्प के अलावे और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार साथ में रहते तो 2025 के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के फॉलोअरशिप, तो उनके जो प्रशंसक हैं, उनका जो आधार वोट बैंक है, वो आरजेडी के साथ मर्ज होता। ये राजनीतिक जानकार मानते हैं। और 2025 के बाद अगर वो बीजेपी के साथ हैं तो वो बीजेपी के साथ जाएगा। शायद यही वजह है कि तेजस्वी नीतीश कुमार पे इन दिनों बहुत हमलावर नहीं दिखते हैं, तन जरूर कसते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के आक्रामकता दिखाने के बाद तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा जोखिम यह हो सकता है कि जो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है वो नाराज हो आरजेडी से और वो पूरी तरीके से जल्द बीजेपी के साथ शिफ्ट कर जाए। जबकि दूसरा विकल्प यह है कि अगर नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी थोड़ा नरम रवैया रखते हैं तो बीजेपी के साथ जो वोटर्स या आधार वोट बैंक के जाने की संभावना है, वो संभावना आरजेडी के साथ आने की ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तेजस्वी ये मैसेज दे रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बहुत उनकी भूमिका नहीं है बिहार की मौजूदा सरकार में। मतलब ये कि तेजस्वी यादव नीतीश को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश के आधार वोट बैंक में वो सेंधमारी कर सके। लेकिन तैयारी हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई तेजस्वी का यह कार्ड चलेगा? क्या तेजस्वी ने जो नरमी दिखाई है नीतीश को लेकर के, इसका फायदा उनको मिलेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और तेजस्वी की जो पूरी सियासी प्लानिंग दिखती है वो यही दिखती है कि नीतीश के वोटर्स को, उनके आधार वोट बैंक को ज्यादा नाराज न करते हुए बीजेपी से उनको दूर किया जाए, उनको अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के लीडरशिप को वो कमजोर दिखाना चाहते हैं। नीतीश के पुराने दौर और अब के दौर में वो इसीलिए तुलना भी करते हैं। तेजस्वी यादव दूसरे चरण की अपनी यात्रा पूरी करेंगे, उसके बाद वो पटना में अपने सहयोगी दलों के साथ उनकी एक रैली होगी 3 मार्च को। 3 मार्च की रैली, गांधी मैदान की रैली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव अगर नीतीश के आधार वोट बैंक से समर्थकों को ला पाने में सफल होते हैं तो उनका सियासी प्लान एक्टिवेट माना जाएगा। तब संभावना इस बात की होगी कि तेजस्वी यादव या आरजेडी या महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो शायद कुछ हद तक उसमें सेंधमारी वो कर सकें लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और आरजेडी अपने ही वोट बैंक के आधार वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती रह जाती है गांधी मैदान की रैली में, तो इसका क्लियर मैसेज ये होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को अपने साथ लेने की जो प्लानिंग बीजेपी ने रची वो उसमें सफल होती दिखेगी। तो बड़ा दिन होगा 3 मार्च, जो पटना की गांधी मैदान की रैली होगी। क्या उसमें केवल माई समीकरण के ही समर्थक आएंगे या फिर तेजस्वी यादव जो बाप वाली नई थ्योरी गढ़ रहे हैं, माई और बाप की उन्होंने राजनीति की बात कही है, तो वो जो बहुजन तबका है या जो अति पिछड़ा तबका है, जो बहुत अब तक मजबूती से रहा है नीतीश कुमार के साथ, वो तबका अगर तेजस्वी की तरफ कदम बढ़ाता है तो उनके लिए शुभ संकेत होगा। और अगर वो कदम रुके रह जाते हैं तो तेजस्वी की जो मौजूदा प्लानिंग है नीतीश कुमार पर नरमी की, वो प्लानिंग सफल होती नहीं दिखेगी। इंतजार करना होगा 3 मार्च तक। लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों पूरे उत्साह के साथ नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका दिखा रहे हैं, भीड़ के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं
अब उनका पहला लिटमस टेस्ट जो है, नीतीश कुमार के साथ वो सरकार में रहे और सरकार से बाहर आने के बाद क्या वाकई उनके वोटर्स ने नीतीश कुमार से जो नाराज है तबका, उसने तेजस्वी यादव को एक बार फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे या विपक्ष के विकल्प के तौर पे उनको एक्सेप्ट कर लिया है? इसका जवाब 3 मार्च को मिलेगा। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए हम इसी तरह लाते रहते हैं, आपको सियासत की खबरें बताते रहते हैं और सियासी प्लानिंग जो है उसके अंदर की खबर भी बताते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।